विद्या बेटी, ये साड़ी पहनकर तैयार हो जा। ये बादामी रंग तेरी गो रंगेगा। और हान अच्छे से मेकअप करना, ताकि लड़के वाले तुझे देखें तो देखते ही रह जाए। ठीक में से उठने की वाजस बाहर आती है, पा लगा रही थी। मालती को देखते ही कंचन सहन सी गई। आज मेरी बेटी के लिए कितना बड़ा दिन है, तूने जानबूझकर इस शुभ घड़ी में कांच तोड़ दिया। मैं तो गलती से गुलदस्ता गिर गया। कहते हुए कंचन कब कपे जा रही थी, क्योंकि उसे दिन बड़ी ठंड थी। क्या खाने को तो दस्ता से रोटी एक बार में खा जाती है? अच्छे से पछा लगा, एकदम चमकना चाहिए। और उसके बाद चाय, समोसे, नाश्ता भी बना देना। यह कहते हुए माती जानबूझकर उस बेचारी के पैरों पर से चढ़कर चली जाती है, जिसेड़ा की ठंड के मौसम में उस चारी की चीख निकल जाती है। मारा कंचन के साथ ऐसा जो होता देखकर परलक में पड़े वासुदेव की आंखों से टपक आंसू छूने लगते हैं। थोड़ी देर में अपने बेटे कार्तिक के साथ विद्या को देखने आती है, तभी कंचन चाय नाश्ता लेकर पारोसती है। जी, नाश्ता मालती जी। ये लड़की कौन है जी? ये इस घर की नौकरानी है। ये सुन हींचन की आंखों में आंसू भर लड़के वालों के बीच से जाने लगी। तब विद्या ने कहा, घर की नौकरानी नहीं, बल्कि मेरी बहनचन है। विद्या के शब्दों में कंचन के लिए एक बड़ा मान था, बड़ा प्यार है। दोनों बहनों के बीच मुझे मेरे रख के लिए विद्या पसंद है। तभी कंचन को उसके काले रंग के लिए नीचे दिखाते हुए मालती ने इतराकर कहा, वसु जी, मेरी विद्या किसी और से कम थोड़ी है। गोरी है, सुंदर है, कोई भी खोट नहीं है मेरी बच्ची में। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, जल्द ही बारात लेकर आएंगे। वसुंधरा के जाने के बाद मालती कंचन पर आग बबूला होकर बोली, तुझे कहा था ना कि अपने बदसूरत मुंह पर घूंघट ओढ़ कर बाहर आने को। अगर तेरी वजह रिश्त जाता तो तेरी तो शादी हो नहीं। कम से कम अपनी बहन का तो घर अपनी सौतेली माँ मालती का दिया गया की तरह के मन पर क्या मिलता है। तुम्हें इस बेचारी का दिलरी सौतेली बहन है। यह कभी तेरी खुशियां नहीं चाहेगी, बल्कि तेरा बड़ा चाहेगी। एक दिन तो बड़ा पछताए चली गई, औरंचन फूट फूट कर रो पड़ी। विद्या, मैं इतनी बुरी की अपनी बहन की शादी। तवा विद्या ने कंचन के आंसू पोंछे और दबदबाई आंखों से उसे देखकर कहा, मेरी बहन, मां सिर्फ ऊपर आज तक तेरा प्यार भरा ही नहीं, मगर तुम्हारी बहन लेंचन सौतेली बहन थी। मगर दोनों के बीच सगी बहनों से बढ़कर प्यार था। सुंदर थी और उसके बाल उतने ही लंबे। ने अपनी पत्नी सुलोचना के मरने के बाद से दूसरी शादी की। दोनों का पुनर्विवाह अपनी बेटी विद्या को साथ लेकर आई को बहन लिया था। मगर मालती कंचन के काले रंग की वजह से उसे बेटी नहीं मान की और अपना सकी। यह भेदभाव वसुदेव से देखा और वह में चले गए। माल नेंचन को गब घर में केयुक्त बहुत से रिश्ते, मगर उसके काले रंग के चलते भी रिश्ते उसे ठुकरा गए। कहते नीति का तय हुआ कोई नहीं, जिसके की शादी घर में हो गई और गुजरते दिन के साथ शादी रस्में शुरू हो गई। विद्या देख, मैंने तेरी हदी और मेहंद के लिए सुंदर, बहुत सुंदर माँ के लिए, आपको प्रतिशांताकार को माँ के लिए 5 पर घर में। कंचन का नाम सुनते ही मालती चढ़ गई। और रे, शादी तेरी है, उसकी थोड़ी होने वाली है। दुल्हन तू है और कंचन मेरी बहन। अरे देख, इस पीले वाले लहंगे में कितने अच्छे बेल फूट हैं, और ये हरा वाला लहंगा मेहंदी के टाइम पर पहनना है। तेरी माँ ने कैमरे वाले को भी बुलाया है और तू चिंता मत कर, उसे भी दे दूंगी। मैं कपड़ा थैंक यूंचन को देखते हुए उसे एक बड़ा पुराना सा सूट पहनने को दिया, जो कि कई जगह से फटा था। बिना किसी शिकायत के कंचन ने उसे स्वीकार कर लिया और विद्या को हल्दी मेहंदी लगने लगी। पड़ोसन ने गाना बजाना भी शुरू कर दिया। हल्दी लाका रे तेली, चढ़ाओ रे बन्नू का गोरा बदन चमरी, मेरी बच्ची कितनी सुंदर लग रही है। अरे मालती, अब क्या विद्या को हल्दी में ही नहला देगी और क्या रज-रज के हल्दी लगाऊंगी? तभी तो मेरी विद्या का गोंग। मगर कंचन एकदम पीछे खड़ी थी। कंचन, तू अपनी बहन को हल्दी लगाने से रोक दिया। क्या हुआ माँ, तुमने मुझे क्यों दिया? क्योंकि मैं नहीं चाहती तू इन मनहस हाथों से मेरी बेटी को हल्दी लगे। कहानी, मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया तो इतना अच्छा घर द्वारा मिला है। मालती के साथ सभी पड़ोसन भी कंचन पर ताना कसने लगी। ठीक कह रही है मालती, अरे ये तो है ही आप भागिन।
दुनिया में आते ही मैन को खा गई। वह तो इसे तो इस शादी के शुभ से भी दूर ही रखो, इसकी काली नजर ना लग जाए। होने वाली दुल्हन को वैसे भी इतनी गोरी और सुंदर जो है। बस बहुत हुआ। मैं मानती हूं कि मेरी बहन का मुझे हल्दी लगाना। मेरे लिए गो बहन को मिलग तभी कुछ हल्दी उसके चेहरे पर लग गई। दुल्हन की हल्दी इसे भी गग गई। कंचन उसे हल्दी को धोने लगी। तभी कंचन खाने देने जो कहना है, मेरे लिए यह शुभ शगुन है। मुझे तो डर है बा, अपनी बा खुद ना दुल्हन बन जाए। यह सुनकर तो जैसे माल के मन में डर बैठ गया शा का दिनंचन विद्या के लिए खुश भी थी और उदास भी। आज तो अपनी को छोड़कर ससुराल चली जाएगी और मैं इस घर में तेरे बिना अकेली रह जाऊंगी। अपने बालों में से थोड़ा जरा निकालकर कंचन के बाल में लगा देती। इस तो मेरी बहन की लंबी काबा इतने बारात आ जाती है। तभी मालती कंचन को अपने पास बुलाती। प्याकर अचानक यह सवाल क्यों मैं? क्योंकि मैं जानती हूं जब से विद्या का रिश्ता इतने बड़े घर द्वार में लगा है तो उसे देखा नहीं जा रहा। इसीलिए तू यह रिश्ता काटना चाहती है ताकि तेरी लाल कल सके और तेरी कोरी बहन की जगह कार्तिक से तू शादी कर सके। यह सुनकर कंचन टूट नहीं मां, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो शादी तो तेरी बहन की है। साबित कर दे कि तू मेरी वहां गमला अपने पैर पर गिरा लिया जिससे कि ठंड के उस मौसम में वो तड़प गई मां। लो मां, इस बदनसीब बहन ने साबित कर दिया। आप अगर चाहती हैं कि मैं की शादी में शामिल हूं तो मैं नहीं जाऊंगी मां। तभी दूर से आदर्श ने यह सब देख उधर विद्या कंचन को ढूंढने लगी। आदर्श ने उसे सारी बात बता दी, साथ ही अपना फैसला सुनाया। वसरा हाथ थामना चाहता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। यह सुनकर विद्या कंचन के लिए बहुत खुश हुई कि जोड़ी जब लगनी होती है ऊपर वाला उसे मिला ही देता है। देखो, मेरी बहन का खुश भर उसके सामने खड़ा मां के मन में पछतावे का गुबार भरा था जो आंसू बनकर बहाने लगा। कुकर मेरा ही मान बेला था, इसीलिए विद्या के लिए तेरा प्यार कभी देख न सकी। बोल तेरे लिए क्या करूं? बस इतना कर दो मां कि अपनी बेकुकर सभी का दिल निकल आया। जिसके बाद नच कन्यादान उसकी गोरी बहन के साथ उसी मंडप में हो गया और दोनों विदा हो